हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। तो ये जो है 10th और 12th अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसमें देखिए चुनिंदा वही आपको लाइनें मिलेंगी जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन होती क्या है। फूड चेन देखिए जैसे जानते हैं कि आप जैसे माला देखते हैं तो एक माला दूसरे से जब अटैच होती है तब जा कर के क्या वो माला बनती है। उसी प्रकार होती है फूड चेन, ठीक है। उसी प्रकार होती है फूड चेन। तो फूड चेन में क्या होते हैं, एक दूसरे से देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक एक दूसरे से चेन बना करके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे जैविक अपघटक क्या होते हैं। तो जैविक अपघटकों के सब आप देखो आपस में, ठीक है। जैविक अपघटक का जो आपस में संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जैविक घटकों के आपस में जो संबंध होता है, जैसे कि उत्पादक का उपभोक्ता से, उपभोक्ता का अपघटक से जो संबंध होता है, इसी को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जैसे उत्पादक उत्पादक अगर जैसे गेहूँ धान चावल पैदा नहीं होगा तो जो उपभोक्ता होगा यानी मानव होगा, जीव होगा, वो खाएगा क्या, ठीक है। अब जीव जब खा लिया, जीव ने जब ग्रहण कर लिया, उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। जीव नष्ट हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाएगी तो जैसे वो पड़ा रहेगा, सड़ेगा। अगर उसका अपघटक जो होगा उससे अपना भोजन नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा पड़ा रहेगा। तो उसे देखिए बहुत ही इन्फेक्शन होगा, बदबू आएगी है। तो देखो तीनों क्या करते हैं, पृथ्वी को संतुलित करने में कार्य करते हैं। अब जैसे बहुत सारे पादप हो गए, उपभोक्ता उसको खा ही नहीं रहे हैं तो इतनी ज़्यादा संख्या में वो चीज़ हो जाएगी कि पृथ्वी का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो इन तीनों की चेन मिली हुई होती है जिससे क्या होता है, प्रकृति संतुलित होती है। तो इन्हीं को कहते हैं जैविक अपघटक, ठीक। इनको क्या कहते हैं, जैविक अपघटक कहते हैं। अब इसके अंतर्गत तीन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पादक पढ़ेंगे, उपभोक्ता पढ़ेंगे, उपभोक्ता और उत्पादक पढ़ेंगे, उपभोक्ता पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अपघटक। क्या पढ़ेंगे? अपघटक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उत्पादक। तो देखिए उत्पादक प्रोड्यूसर, जैसे कि आप जानते हैं मूवी का प्रोड्यूसर होता है, वही सब कार्य करता है। वही इसी तरीके यहाँ क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वही हमारे भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं। जीवों के भोजन को, मनुष्य के भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे ऐसे स्वापोषी होते हैं, यह देखो यह ऐसे स्वापोषी होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। मतलब जो उत्पादक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। हम लोगों में क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता, नहीं, हम लोग खुद ही अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। तो पेड़ पौधे क्या होता है, देखो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। जैसे कि पौधे आपने देखे होंगे, गेहूं का देखा होगा, धान का देखा होगा, चने का सब आपको हरे दिखते हैं। तो देखो अपना क्या जो फूड मटेरियल बनाते हैं तो वो स्टोरेज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते से। गेहूँ वेहूँ है तो ये अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो कैसे बनेगा, पौधा जो होगा ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। अब उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता अपने खुद को समझ लो, ठीक है। मानो खुद को समझ उपभोक्ता है, क्योंकि देखो कंज्यूमर यह अपने भोजन को स्वयं नहीं, हम लोग अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या डिपेंड होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग पौधों पर डिपेंड है, जीवों पर डिपेंड है ना किसी तरीके से दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग परपोषी भी कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, परपोषी भी कहलाते हैं। वो लोग सो आपको अगर परपोषी पूछा जाए तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं, उपभोक्ता पूछा जाए तब भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जो उपभोक्ता यानी कि परपोषी होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। तो एक बात नोट कर लेना, जो मनुष्य होता है वो प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी का क्या होता है, उपभोक्ता होता है। यानी कि वो देखो साग सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों श्रेणी का क्या होता है, मनुष्य मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये दोनों श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए तो ये देखिए हमेशा याद रखना। अब प्रथम श्रेणी में रखे कौन कौन से गए हैं,
तो प्रथम श्रेणी में देखिए रखे गए हैं, यह पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। जितने शाकाहारी हैं मतलब जो घास खाते हैं, उनको हम लोगों ने प्रथम श्रेणी में रखा है, ठीक है। जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, चूहा हो गया। अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हम लोग हैं, क्योंकि देखो जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ये सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं, अर्थात यह देखो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं। जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है। अगर देखिए आपको एक क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होना, अगर आपसे पूछा जा रहा है मानव किस श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक है। अगर वहाँ पे द्वितीय श्रेणी है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी है तो आप द्वितीय श्रेणी में लगाएंगे। अगर वहाँ पे द्वितीय और प्रथम श्रेणी दोनों करके ऑप्शन दिया हुआ है तो आप वहाँ दोनों लगा सकते हैं। अगर जैसे कि ऑप्शन में दिया कि मानव किस श्रेणी का उपभोक्ता है, वहाँ पे लिखा है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो वहाँ पर आप ए बी दोनों में लगाएंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, तो वहाँ पे आप सेकंड लगाएंगे, ठीक है। तो आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो गई है कि कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। देखो तृतीय में सबसे ये हाइयर होते हैं, ठीक, सबसे हाइयर होते हैं, यानी कि जो केवल मांस का भक्षण करते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया। इतना क्लियर हुआ? अपघटक क्या होते हैं? अब ये देखिए अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक जो होते हैं यह उपभोक्ता के मृत शरीर को, ठीक, जो उपभोक्ता होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके मृत शरीर से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। और एग्जाम्पल के लिए चील, गिद्ध, ठीक है, कवक हो गया, यहाँ पे कवक, ठीक, कवक कवक हो गया। तो ये क्या करते हैं? ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई जानवर की मृत्यु हुई, ठीक है, उसको खुले में डाल दिया जाता है, तो आप देखेंगे कुछ दिन तक देखो कुत्ता उत्ता होते हैं जो वो खाते हैं उसको, उसके बाद जो उसके हड्डियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, धीरे धीरे देखा होगा एकदम क्लीन हो जाती हैं, धीरे धीरे हड्डियाँ भी क्या होती हैं? गायब हो जाएंगी। तो वहाँ पे वो अपघटक जीवाणु जो होते हैं, कवक होते हैं, वो अपघटन में कार्य करते हैं। गिद्ध जो होता है, जो गिद्ध है और चील है, ये भी क्या है? अपघटक हैं, ठीक है। और स्थल पारितंत्र का पिरामिड, ठीक, स्थल पारितंत्र का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ठीक, ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। सबसे नीचे देखो आपके उत्पा मतलब यानी कि उत्पादक होंगे, ठीक, फिर उपभोक्ता होंगे, फिर अपघटक होंगे। और जो देखो मारुस्थली का होता है ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। सबसे नीचे आपको अपघटक मिलेंगे, फिर उपभोक्ता मिलेंगे, फिर उत्पादक मिलेंगे, ठीक, तो ये उल्टा बनता है। अब लिंडमान का नियम, ये पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस नियम के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा 10% होती है, ठीक है। मतलब एक चरण से, जैसे कि उत्पादक है, तो उत्पादक से उपभोक्ता में सिर्फ 10% ही ऊर्जा क्या होती है। जब जैसे कि बकरी ने इसको खाया तो इसके पास कितनी एनर्जी गई? 10% गई, ठीक है। और किंतु कीटाणुओं का प्रभाव, पर कीटाणुओं में देखा गया कि 90% चला जाता है। जैसे कि खेत में अपने दवाइयाँ छिड़की, देखो तो मतलब जो टिड्डे होते हैं और घास होती है तुरंत मर जाती हैं, ठीक, तो क्योंकि उनमें 90% चला जाता है, ठीक है। और जो जीव जैसे कि हम लोग हरी सब्जियाँ खाते हैं तो उसकी एनर्जी हम लोग के अंदर 10% आती है, ठीक। जैसे बकरी ने, देखो बकरी ने घास को खाए तो घास की एनर्जी, तो बकरी को क्या 10% मिला, 10%। और जो बकरी को शेर ने खाया तो उसको उससे मतलब उस एनर्जी का 10% जाकर मिला, तो बहुत ही कम जाकर के मिलता है। तो ऐसे होता है। तो और चूहों को खाने से चील और कांवों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे कीटनाशकों का छिड़काव हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? चूहों की मृत्यु हो गई। और यही जो चूहे हैं इनको क्या चील ने खाया, कौवे ने खाया, तो तो क्या हुआ? चील और कौवे की मृत्यु हो गई। इसी कारण सरकार ने क्या किया था? LD50 नामक जो कीटनाशक दवाई थी, ठीक, उसका जो छिड़काव किया था तो उस पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो अपघटक थे हमारे, तो ये प्रजाति चील और कौवे की प्रजाति हमारे प्रदेश से मतलब यानी विलुप्त होने की कगार पर हो गई थी। तो इसी वजह से क्या किया था? इस दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि इसका छिड़काव नहीं होगा, ठीक है। और कीटनाशकों और क्योंकि इस कीटनाशकों के प्रयोग से गिद्धों की संख्या क्या बहुत ही घट गई थी, बहुत ज़्यादा घट गई थी। इसी वजह से इस दवाई पर क्या हुआ था? प्रतिबंध लगा दिया गया था,
ठीक है। अब देखिए फूड चेन, ठीक, ये देख देख ले समझ लीजिए, ये देखो फूड चेन। अब फूड चेन देखो आपको समझाया, जैसे देखो ये प्लांट है, ठीक, प्लांट को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया, मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया, और चील जब मरी तो उसको फंगस, ठीक है, फंगस यानी कि देखो कवक वगैरह जो होते हैं, जैसे मशरूम वगैरह जो खाते हो तो उसी में आते हैं, तो ये क्या कर इन्होंने इसका खाया, तो ये एक प्रकार की चेन बन गई, ठीक है। सूर्य से देखो एनर्जी लेकर के यहाँ पर एक प्रकार की चेन बनी, ठीक, एक प्रकार की क्या बनी, चेन बन गई। अब ये देखो लिंडमान का नियम, तो इसमें क्या है, देखो इसमें इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, इसमें क्या है देखिए 10% एनर्जी। देखो अब जैसे कि हरे पेड़ पौधे से देखो प्राइमरी को 10% मिली, प्राइमरी को देखो खाया तो उनको 10% मिली, और फिर जब सेकेंडरी को खाएगा तो टर्सरी को 10% मिली, टर्सरी से क्या गई, जो अपघटक होते हैं उनमें 10% गई, तो ये 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। अगला है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी को हम लोग सेकंड वीडियो में समझेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।